हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस ओबिसोन ड्रैगन तेमर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन नेशन की कैपिटल के अंदर इंपीरियल पैलेस के इधर चाउसी चैम्बर का सीन। अब वो झाओ जेंगो अपने सामने के आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा कि हमारे को ऑपरेशन का फाउंडेशन है। अभी साको नेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचती हुई झाओ जेंगो उस आदमी से कहने लगा और ये यहाँ पर भविष्य के लिए एक सेफगार्ड होने वाला है। अगली वो झाओ जेंगो एक पेन अपने सामने के आदमी ताब दे उसे ऑफर करते हुए उससे कहने लगा अब तो तुम इसे साइन करते हो तो अब तो तुम यहाँ पर ड्रैगन नेशन के साकुआ डिस्ट्रिक्ट की सुप्रीम लीडर बन सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर झाओ झेंगो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर अपने सामने ताकाशी जून की ताब देखते हुए झाओ उससे कहने लगा और हम लोग अभी तक साकुआ नेशन के रेस्क्यू और ई कंस्ट्रक्शन के काम को कर सकते हैं। वो सुनने के बाद ताकाशी जून बहुत ही परेशान होकर उस कॉन्टे की ताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ताकाशी जून अब उस कॉन्टेक्ट पर साइन कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद मिस्टर झाओ या वो बहुत ही मुस्कुराने लगा और फिर मिस्टर झाओ अपने हाथ को बढ़ा कर ताकाशी जून से कहने लगा तो फिर हम लोग अब एग्रीमेंट में पहुंच चुके हैं। और फिर मिस्टर झाओ ताकाशी जून के साथ हैंडशेक करते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर ताकाशी जून से कहने लगा इस वक्त से साकुरा नेशन ड्रैगन नेशन के अंदर साकुरा डिस्ट्रिक्ट में बदल जाएगा। वो सुनने के बाद ताकाशी जून बहुत ही परेशान होने लगा लेकिन फिर थोड़ा सा मुस्कान की नाटक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से इंसान बहुत ही खुश होकर अपने हाथों को आसमान तक उठाने लगा। उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा भविष्य के अंदर हम लोग एक दूसरे से मिलकर मूव करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई अपनी टेबलेट के अंदर इस न्यूज को अभी पढ़ रहा था। अगली पर लुफिन को दिखाते हुए जो अभी तक अपनी टेबलेट के अंदर इस न्यूज को पढ़ रहा था हमसे कहने लगा दिनों के अंदर ही साकुआ डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से स्टेबिलाईज हो चुका है और सोशल ऑर्डर भी अब पूरी तरह से मेंटेन हो चुका है। साकुआ नेशन अब यहाँ पर पास्ट का एक चीज में बदल चुका है। ड्रैगन नेशन की टेरिटोरी की जो एक्सपेंशन है वो ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके वजह से ड्रैगन नेशन अब पहले से ताकतवर बन चुका है। अगली पर साकुआ नेशन के बारे में सोचते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा साकुआ नेशन की टेक ओवर के सिग्निफिकेंस के बारे में सोचते हुए मैंने डिसाइड किया है मैं कुछ वक्त के लिए इस तियानपो आइलैंड के अंदर ही रहने वाला हूँ और इस सिचुएशन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अगली पर लुफिन आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तो अब हर एक चीज पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा और मैं जरूर फार नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वहाँ पर उस जायंट ड्रैगन को सर्च करने के लिए जो यहाँ पर सच में एक आइस ड्रैगन की तरह दिख रहा था। अगली पर हमें बहुत से सप्लाई के बारे में देखा तो लुफिन अपने मन में कहने लगा ऐसा हम लोगों ने एग्री किया था एल्डर हान ने यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल को भेज दिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी है। वो भी लगभग हर एक दिन इस तियानपो आइलैंड अंदर भेज रहा है एल्डर हान। फिर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा सारे मटेरियल की वजह से लाइव ड्रैगन किंग बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर पा रहा था और लाइव सीड की जो मेचुरेशन की वजह से वो भी आप बहुत जल्दी ज्यादा ही एक्सलेरेशन हो चुका था। अगली पर दो लाइव सीड को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा लगभग सिर्फ एक महीने के अंदर ही यहाँ पर दो लाइव सीड पूरी तरह से मेच्योर हो चुका था जिसके लिए उन्हें एक साल का वक्त की जरूरत था। उसमें इसका जो ग्रोथ रेट हो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर लुफिन बाकी से रूथलेस ड्रैगन और लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता तो फिर लाइव सीड 3 महीने के अंदर ही पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा और 6 महीने के अंदर ही न्यू हैचलिंग जो यहाँ पर जन्म ले लेगा। यानी दोस्तों लुसिन के पास अपना खुद का एक ड्रैगन आर्मी हो जाएगा और फिर लुसिन यहाँ पर अपनी खुद के सामान ड्रैगन को दिखाते हुए कहने लगा इस तरह की लाइफ एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल की एक मैसिव सप्लाई की वजह से सिर्फ लाइव ड्रैगन किंग के सीड प्रोडक्शन की स्पीड ही नहीं बढ़ा है। वह बाबा को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लू ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर आप 68 तो पहुंच चुका है। एक सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं बाबा को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है ब्लूम ऑफ ऑल थिंग्स। और फिर साओई को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लैक ड्रैगन का लेवल आप इंक्रीज होकर लेवल 70 तक पहुंच चुका है। वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं यहाँ पर आबाव को और एक नया स्किल मिल चुका है इसका नाम है रोनी थंडर। और फिर हम लोग साओई के पावर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे शैडो क्रिएचर को मरते हुए देख पाते और इस चीज को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा कि उनके जो एक्सपीरियंस की एक्यूमुलेशन की जो एफिशिएंसी है इस तियानपो आइलैंड के अंदर वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है साओ को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है कर्मा इरप्शन और वहाँ पर एक आंधी क्रिएचर को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए। और फिर हमें यहाँ पर जियान इंग की सीन दिखा दी जिसका लेवल आप 12 को 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों जियान इंग इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें क्वीन क्यू का सीन दिखाते हैं जिसका लेवल भी आप 12 को लेवल 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन क्यू देखने में बहुत
बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया था क्वीन क्यू यहाँ पर अपनी स्टार लाइट एनिमेशन को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर लुफेन अपनी मन में कहने लगा कोई एक्टिवली शेडो कीचड़ को हर एक दिन इस आइलैंड के अंदर मार रहा था। और फिर साफी को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मेरे ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 70 तो पहुंच चुका है। लुफेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफेन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 74 तो पहुंच चुका है। उसी वो जिजित को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 68 तो पहुंच चुका है। और बोन जामा ड्रैगन किंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्टील ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 63 तो पहुंच चुका है। अगली पर लुफेन अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक महीने के अंदर ही वो हमें जिंगचेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है पेरिस का ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 69 तो पहुंच चुका है। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर कुछ गलती कर दिया है। अगर मुझे सही से याद है तो भी जिंगचेन का लेवल पहले से लेवल 90 में पहुंच चुका था। साइंस स्टार ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो आंत हानके को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है अभी आंत हानके के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 45 तो पहुंच चुका है। और तार साउमेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है तो साउमेन के भी लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 45 तो पहुंच चुका है। में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ साउमेन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और उसी वो लुफेन अपने मन में कहने लगा हर किसी के पावर लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर एक महीने के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर लुफेन 2 वाइन बोतल को अपने हाथों से पाव को रखा हुआ था। और फिर लुफेन अपने ड्रैगन विंग के मदद से आसमान में उड़ती हुई अपनी मन में कहने लगा पूरा दृष्टि की जो सिचुएशन है वो आप पूरी तरह से सेटल हो चुका है। इसलिए मैंने आप डिसाइड किया है मैं आप फार नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते लुफेन को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद आंत हानकी और बाकी सारे वाइफो अभी लुफेन को बाय बाय कह रहे थे। अगली पर हमें फार नॉर्थ का सीन दिखाते जहाँ पर अभी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा था। उसी पर लुफेन वहाँ पहुंचने के बाद बहुत जोर से सांस लेने लगा। और फिर हमें अगले दिन का वॉक दिखाया था जहाँ पर हम लोग को फार नॉर्थ के अंदर गिफिन कॉर्प्स के रिक्वेस्ट कैंप के ऊपर का सीन दिखाता है। उसी पर लुफेन अपने सामने उस बॉडी से रेत आंखों को देखते हुए अपने मन में कहने लगा फार नॉर्थ के अंदर आने के वक्त से यहाँ पर साफ साफ सेंस को पा रहा हूँ ब्लैक मून के असली शरीर के पाल्सेस को। और फिर लुफेन सामने तक आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा उसका हर एक सांस पहले से ताकतवर बनता जा रहा है जैसे कि एक ताकतवर बीज जो अभी अपनी नींद से धीरे जाग रहा है। अगली पर लुफेन स्टेज पीस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ तू के एको दिन 20 ब्लैक मून की जो एक्टिविटी है वो पहले से बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो चुका है। या तो भी गिफिन कॉर्प्स भी अपने जो ओरिजिनल कैंप के लोकेशन था उससे यहाँ पर पूरी तरह से विद्रोह करना पड़ा है और अपनी डिफेंस लाइन को भी बहुत ज्यादा पीछे हटाना पड़ा है। और फिर लुफेन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लुफेन पर अपने क्रॉसबो को तानते हुए जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा यहाँ पर एक एनिमी अटैक कर रहा है इसे अभी मार डालो। आप उन सभी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। अगली वो उन्हें अपने गिफिन कॉर्प्स के बेस को दिखाते हुए लुफेन थोड़ा सा पोजिशन होकर उनसे कहने लगा रिलैक्स करो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम साइज में हैं। अब लुफेन के हाथों में गोल्ड बेच को देखने के बाद सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लुफेन को गीत करते हुए लुफेन से कहने लगा हम लोग आपसे माफी मांग रहे हैं हम लोग यहाँ पर गोल्ड एम्ब्लेम ऑफिसर को यहाँ पर सैल्यूट कर रहे हैं। तो सुनने के बाद लुफेन आप जमीन पर उतरते थोड़ा सा मुस्का को उन सभी इंसानों से कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ सीनियर तो से मिलने के लिए तो भी मैं उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छे वाइन को भी लेकर आया हूँ। पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर उसी पर लुफेन की तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा लुफेन। उसी पर लुफेन उस इंसान को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो इंसान लुफेन तक आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्का को लुफेन से कहने लगा तुम रास्केल कोई के तुम सच में इस बार यहाँ पर आ चुके हो। उसी पर इस इंसान को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम लू चैंगकोंग है जो लेवल 76 का एक थर्ड टायर का होली शील्ड नाइट है और ये अभी 78 स्क्वाड का मेंबर है। सिवा उसके पीछे वाला बुद्धे आदमी को भी दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम लूप है जो अभी लेवल 82 का टायर का डिवाइन पनिशमेंट नाइट है वो अभी 78 स्क्वाड का कैप्टन है। और फिर लुफेन के हाथों में वहाँ पर उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद चैंगकोंग थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा गोल्ड एम्ब्लेम और ये यहाँ पर एक कास्टो मेड भी है। सिवा उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद लुफेन को सैल्यूट करते हुए जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए सर। अब उन दोनों की ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा पोजिशन हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लुफेन थोड़ा सा पोजिशन को उनसे कहने लगा लो आप आपको इतना फॉर्मा होने की कोई भी जरूरत नहीं है तो भी अगर मैं यहाँ पर एक गोल्ड एम्ब्लेम को क्यों ना अर्न कर लूँ लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक रुकी हुई जिसे आपने खुद ट्रेन किया है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनने के बाद लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्का और एमसी गले पर हाथ रखते हुए एमसी कहने लगा तुमने बिल्कुल
तो सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, हम सब यहाँ पर बादर्श हैं। यहाँ पर सच में कुछ आलोक हो, यहाँ पर तुम्हें कितना वक्त लगा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है तुम हर बार यहाँ पर खुद को प्रमोट करते जा रहे हो। उसी पर लूफे यहाँ पर एक स्टेट पीस बनाकर लूफेन से कहने लगा, हमारा स्क्वाड अभी अभी अपने मिशन से वापस आया है यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, और तुम यहाँ पर आ चुके हो आज। ऐसा लग रहा है फिर सच में चाहते हम लोग एक दूसरे से दूर ना रहे। जो सुनने के बाद लूफे भी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी यहाँ पर सीनियर सिस्टर सैन के बारे में सोचती हुई लूफे और लू चैंगकोंग से पूछने लगा, कैप्टन लू और सीनियर यहाँ पर किस लिए मैं सीनियर सिस्टर सैन को नहीं देख रहा हूँ। वो सुनने के बाद लू चैंगकोंग बहुत देर सेट पेस बनाकर कहने लगा, वो यहाँ पर। अगली पर लू चैंगकोंग बहुत देर परेशान होकर लूफेन से कहने लगा, उसने 3 महीने पहले खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। जो सुनने के बाद लूफेन यहाँ पर बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लूफेन बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाकर कैप्टन लू से पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकते, वहाँ पर असल में क्या हुआ था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कैप्टन लू अपनी आंखों को बंद कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और लू चैंगकोंग यहाँ पर लूफेन को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पर लू चैंगकोंग जो उस बिलाद मून के बारे में सोचते हुए लूफेन से कहने लगा, हम लोग उस वक्त में उस बिलाद मून के रोड के अंदर पेट्रोल कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसकी जो असली फॉर्म है वो बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा और उस बिलाद मून के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक गैस बाहर निकल कर आसपास के एरिया को पूरी तरह से घेरने लगा था। उसी वो सीनियर सिस्टर सैन के बारे में सोचती हुई लू चैंगकोंग लूफेन से कहने लगा, उस ब्लैक मिस्ट के वजह से यहाँ पर इन्वेड हो चुका था और उसके ऊंस पहले से बहुत ताकतवर बनता जा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस ब्लैक फोक के साथ इन्फेक्ट होने की वजह से सीनियर सिस्टर सैन बहुत जोर से जरूरत की मारी चिल्लाने लगा था। अगली वो कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सैन को भागो जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जल्दी से सैनिका को कैंप के अंदर वापस ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। जो सुनने के बाद सीनियर सिस्टर सैन बहुत ज्यादा सैद को कहने लगा, इसके लिए पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुका है। और फिर कैप्टन लू एक स्टेट पीस बनाकर लूफेन से कहने लगा, अपनी कॉन्शियसनेस को खोने से पहले उसने हैक किया था उसे मार डालने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते सीनियर सिस्टर सैन का शरीर बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा। सीनियर सिस्टर सैन एक स्टेट पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू से कहने लगा, ऑलिन कॉर्प्स के एनर्जी ने पहले से मुझे पूरी तरह से कंज्यूम कर चुका है, मुझे जल्दी से मार डालो, इससे पहले मैं यहाँ पर एक कॉर्प्स सेल में बदल जाऊं। अगली वो सीनियर सिस्टर लू थोड़ा सा रोते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू की तरफ देखते हुए कैप्टन लू से कहने लगा, कैप्टन लू मुझे यहाँ पर ली लियू के साथ यूनाइटेड होने दीजिए, प्लीज आप ऐसा ही कीजिए। वो सुनने के बाद कैप्टन लू बहुत देर परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सैन को अपने नाम के साथ ऐसे करते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर हमें पेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लू बहुत देर परेशान को कहने लगा, हर कोई सैनकाई ने कहा था मुझे ब्लेम ना करने के लिए उसके मौत के लिए, आज जरूर ये काम सच में मेरे हाथों से हुआ था। वो सुनने के बाद कैप्टन लू के कांधे पर हाथ रखते लू चैंगकोंग कैप्टन लू से कहने लगा, आपको यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है कैप्टन लू, हम सभी ने यहाँ पर कसम खाए हम लोग हमारे कॉमरेड को यहाँ पर कोई भी एक कॉर्प्स सेल बनने नहीं देंगे। उसी वो हम लोग देख पाते लूफेन यहाँ पर बहुत देर गुस्सा हो रहा था। अगली पर लूफेन एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन बहुत देर सीरियस दिख रहा था और लूफेन की इसी सीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।